going to study the rules of ray diagram for concave and convex mirror. Okay. First of all, we know that the concave mirror is bulge inwards. concave mirror जो होता है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है. रोटेट साइड जो रहता है वो इस तरफ रहता है, इस तरफ, ठीक है. उसके बाद कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो इस तरह का कोटेड में रहता है, बल्ज आउटवर्ड्स. कन्वेक्स मिरर जो होता है वो बल्ज आउटवर्ड्स रहता है, ठीक है. तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो होता है आप पहचान सकते हो. इनवर्ड्स जो बल्ज रहे, जो मुड़ा हुआ रहे, जो दबा हुआ रहे, उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर. और जो बाहर की तरफ रहे बल्ज आउटवर्ड्स, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है. इसके रूल्स आपको जानने बहुत जरूरी है, इससे आप इसके रे डायग्राम आप बना सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रूल है, इसके लिए आप कुछ बेसिक चीज़ आने जरूरी हो सकते हैं. कुछ बेसिक चीज़ बोलने का मतलब है कि एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है. देखिए एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, अगर आप बल्ब इनवर्स आउटवर्ड्स कर दें और एक इधर से कर दें, ठीक है. इसके सेंटर जो है, ठीक है, यहाँ से आप जब इसको कट करें, अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जो बन जाएगा हमारा, वो कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर बन जाएगा. अगर यही चीज़ को आप इस तरफ से कट करें, इस तरफ से आप कट करें तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा. उसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है हमारा कनकेव मिरर. कनकेव मिरर है हमारा, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सेंटर है, जो बीच का जो सेंटर है, तो बीच के जो सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. इसकी तरह से आप देखिए यहाँ पे क्या इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है. इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं. सबसे पहले देखिए ये जो मिरर है हमने बनाया कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर बनाया. सबसे पहले आपको हम बताया था जब स्फेरिकल पार्ट बनाया था, जब सेंटर बनाया था मैंने, तो सेंटर जो है ये सेंटर है, इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, ठीक है. उस तरह से ये जो मिरर का जो सेंटर है ना, मिरर के जो सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं. क्या कहते हैं, पोल. सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. इसका स्ट्रेट लाइन आपको पास करना है. स्ट्रेट लाइन जो आप पास कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन जो आपने पास किया, इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस तो आप बोल सकते, इसको डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद आपको बताते हैं कि कोई भी रे उसको बोलते हैं पाथ ऑफ द लाइट. तो पाथ ऑफ द लाइट होता है उसी को हम रे बोलते हैं. तो कोई भी रे पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के. जब वो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन करने के बाद एक पॉइंट से कट करता है. प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से कटता है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस. क्या कहते हैं, फोकस. प्रिंसिपल एक्सिस के जो पॉइंट से कट करे उसको हम लोग कहते हैं फोकस. तब तक ये वो पैरेलल होना चाहिए. किसके पैरेलल होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए. तो कट करेगा तो बोलेगा फोकस से ही कट करेगा, फोकस से ही पास करेगा, ठीक है. उसके बाद देखिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस. इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है. उसके बाद देखिए यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्योंकि एक रेडियस है, आपने देखा था अभी जो हमने बनाया था, ये सेंटर था, तो सेंटर से दूरी जो रेडियस होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फोकस से पोल की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है. और लास्टली जो पार्ट, जो मिरर का पार्ट, जो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एपर्चर कहते हैं. क्या कहते हैं, एपर्चर. तो आप कुछ जो पॉइंट है इसको आप जान लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप कोई भी जो मिरर है उसके जब पॉइंट्स होता है फोकस किसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन जो पास करे. ये देखिए यहाँ से जो रेज है, रेज किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. जब वो रिफ्लेक्शन किया तो प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ कट करता है तो पैरेलल होती है. पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे पास कर रहा है उसको हम फोकस करते हैं.
ठीक है। जहां से भी ये पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था वो सेंटर था, स्फेरिकल मिरर के सेंटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से पोल की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और रिफ्लेक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं एपर्चर, और एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास करता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग रूल्स देखेंगे, कैसे रूल्स है, क्या आप आप जो बना सकते हो, क्या रूल्स है। तो 4 रूल्स है। पहले रूल क्या है, देखिए, अगर आपका कोई कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर जो होगा कुछ इस तरह का होगा, बल्स इनवर्ट्स, ये कौन सा मिरर है, कनकेव है, ठीक है, कनकेव मिरर है। उसके बाद देखिए इस पार्ट को अब बताया सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इसको लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रहता है सेंटर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसको लोग सी से डिनोट करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन जो पास कीजिएगा उसको लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा पहला रूल क्या करता है, पहला रूल कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल हो, कोई भी स्ट्रेट जो रेज हो वो पैरेलल हो, स्ट्रेट रेज जो पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रेज है जो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस फ्रॉम फोकस, जब भी ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन करने के बाद ये पास करेगा कहाँ से, फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, फोकस से। पहला रूल आपको ये याद रखना होगा कि जो भी रेज पैरेलल होना चाहिए, किसके पैरेलल होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद फोकस से पास करता है। कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है, ठीक है। इस केस में देखिए ये कौन सा मिरर, ये हमारा कन्वेक्स है, ये हमारा कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर। अब देखिए कन्वेक्स मिरर जो होता है इसके स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग कहेंगे पोल, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्ट्रेट लाइन जो पास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये भी रेज जो है वो पैरेलल है, इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये क्या होगा कि जब ये रिफ्लेक्शन करेगा तो डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज होने का मतलब इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर। तो सीन जो ये होगा कि ये जहाँ से कट करेगा वहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। ये कहाँ पे कट करेगा, जाके फोकस पे। ये सीन टू बी पास फ्रॉम द फोकस, लगेगा कि ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। पहला रूल यही है आपका, पहला रूल ये है कि अगर कोई भी केस पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब रिफ्लेक्शन करता है वो एक पॉइंट से पास करता है, उसको लोग फोकस करते हैं। यहाँ भी देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पॉइंट से पास लगेगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन में डाइवर्जिंग मिरर है, यहाँ लगेगा कि ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। तो पहला रूल हमारा यही है। दूसरा रूल क्या है, देखिए दूसरा रूल क्या है, आप नोट भी करते जाइएगा जिससे आपको आसानी रहेगा, ठीक है, समझने में। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी रेज, पहले तो बनाया जाए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कनकेव हो गया और ये हमारा कन्वेक्स हो गया, ये हमारा कनकेव हो गया, कनकेव, और ये हमारा क्या होगा, कन्वेक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने फिर से प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या होगा, फोकस, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें हमने स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ये हमारा पोल हो गया। यहाँ भी देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन लिया, ये हमारा क्या हो गया, पोल, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए क्या होगा कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सीधा स्ट्रेट कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो जो पाथ पे जाएगा उसी पाथ पे लौट जाएगा, यानी जो पाथ पे आया उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। जब वो कहाँ से पास करने वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए यहाँ से भी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया,
देखिए ये गया, जो रास्ते गया उसी रास्ते क्या हो गया, लौट गया। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या करता है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्शन करेगा, सेम पाथ पे ही वापस लौट जाएगा। ये दूसरा रूल जो है वो किसके लिए हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है, जो रास्ते जा रहा है ये लगेगा सी टू पास कहाँ से करने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये जो है ये जा रहा है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो जो रास्ते गया उसी रास्ते क्या हो गया, लौट गया। ठीक है, अगला रूल्स जो है रूल नंबर 3, फिर देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है। ये रूल्स आपको याद रखने होंगे, आप इस रूल्स को याद रखोगे तभी आप से रे डायग्राम बनेगा। ठीक है, रे डायग्राम जब हम बनाएंगे इसी रूल्स को फॉलो करके बनाएंगे। फिर से देखिए हम कनकेव बनाए, हम कन्वेक्स बनाए, या देखिए हमने क्या बनाया, होल, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा क्या हो गया, होल, ये हो गया हमारा फोकस, ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल क्या करता है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास करे, कहाँ से पास करे, फोकस से, क्योंकि ये फोकस से पास कर रहा है। जब ये फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, इसके पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस को आपने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कहाँ जा रहा है, फोकस पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, फोकस पे। देखिए ये सी टू पास होता है फोकस पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, फोकस पे। ये पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए फोकस से पास करेगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। इससे पहले हमने देखा था पैरेलल रहेगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। आप उसको रिलेट करके आपको याद रखना होगा। ठीक है, लास्ट रूल जो है, थर्ड रूल, फोर्थ रूल जो लास्ट रूल है, ये क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ रूल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ रूल कहता है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बना कनकेव, ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना कन्वेक्स। ठीक है, इस समय देखिए ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। को आप हर बार लिखोगे तो आपको याद रहेगा कौन किसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ भी देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, और ये हमारा पोल हो गया। अगर कोई रे सीधा पोल पे आए, कहाँ पोल पे, देखिए कोई रे सीधा पोल पे आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इसमें आप जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर। तो जो एंगल से आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्शन करता है। कब, जब वो कहाँ से पास करेगा, पोल से पास करेगा। यहाँ पे देखिए ये पोल पे आ रहा है, जब ये पोल पे आएगा ये किस चीज को फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। यहाँ पे जो एंगल से आएगा उसी एंगल से ये क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। तो 4 रूल्स आपको याद रखने होंगे और ये 4 रूल्स को आपको जानना जरूरी है, इससे आप रे डायग्राम आसानी से बना सकते हो। ठीक है।